हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज 2 मई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं 28 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो आयोग पर पहुंचे थे और उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी कुछ मांगें रखी थी। और इन मांगों में एक मांग ये भी थी कि क्योंकि एकाएक पीजीटी में बीएड को लागू कर दिया गया है तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही सीरियसली तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा के लिए, लेकिन अब क्योंकि बीएड जो है वो लागू हो चुका है और अगली भर्ती में पीजीटी में बीएड मांगा जाएगा। एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता में भी जो नियमावली आई है, सेम नियमावली इस फार टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी अप्लीकेबल होगी। तो अभ्यर्थी यहाँ पर थोड़े शौक में हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे बिना बीएड के। तो उन्होंने अपनी एक मांग ये भी रखी थी कि पीजीटी में बिना बीएड वालों को भी एक अवसर जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि सडन जो है एकाएक अगर ये नियम लागू होता है तो आगे आने वाली जो भर्ती है उसमें बिना बीएड वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी मिल रही है कि साथ ही साथ ये भी कि टीजीटी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राविधिक कला इंटर में जो लोग प्राविधिक कला से कर लेते थे इंटर, तो उनको कला विषय के लिए योग्य माना जाता था, लेकिन इस बार कला विषय में भी बदलाव किया गया है। अब कला विषय के लिए जो योग्यता रखी गई है वो ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी टीजीटी कला से देना चाहता है तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि स्नातक में उसका कला विषय होना चाहिए, स्नातक कला के साथ होना चाहिए, प्लस उसका बीएड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उस अभ्यर्थी ने अगर बीएफए किया हुआ है, ठीक है, तो बीएड जो है कि सिर्फ वहाँ पर अधिमानी हर्ता होगा, सिर्फ बीएड का वेटेज रहेगा, यानी कि बीएड जरूरी नहीं रहेगा। तो बीएफए वाले को बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने स्नातक कला से किया है तो बीएड यहाँ पर आवश्यक है। बस 2 शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं। प्राविधिक कला को हटा दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में कला के साथ साथ संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई, यहाँ पर भी पहले जो है बीएड लागू नहीं होता था। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई में भी बिना बीएड के ही उनको एक अवसर प्रदान किया जाए। तो ये 2 मुख्य मुद्दे थे। साथ ही साथ एक मुद्दा और भी उठाया गया था कि जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो परीक्षा संपन्न हुई है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा थी वो नहीं कर पाई गई है। तो इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में अभ्यर्थी जो है डिमांड किए हैं कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट है उसको डिक्लेयर किया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स जो जानकारी मिल रही हैं, कुछ लोग जाके मिले भी थे आयोग में और फिर जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि आयोग ने इसके बारे में एक पत्र शासन को लिखा है और ये कहा है कि अभ्यर्थियों की ये मांग है कि टीजीटी कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई के साथ साथ पीजीटी में बिना बीएड वालों को भी एक अवसर प्रदान किया जाए। ये जानकारी जो है आयोग के कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने अभ्यर्थियों को प्रदान की है कि पत्र तो हमने लिख कर भेज दिया, क्योंकि आप लोगों की मांग थी, विज्ञप्ति में ये मांग की गई थी, तो विज्ञप्ति हमने अपने उच्च स्तर पर शासन को भेज दिया है। तो मतलब ये है कि आयोग ने तो अपना काम कर दिया है, अब आगे जिस प्रकार से सहमति बनेगी उसी प्रकार से। वैसे फ्रेंड्स अगर इन शार्ट में आपसे कहूँ तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि जो नई नियमावली आई है उसके आधार पर ही अगला विज्ञापन जारी होने की संभावना बन रही है। बीच में शासन राहत दे दे ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे यही प्रतीत होता है कि अगली जो भर्ती आ रही है वो नई नियमावली पर ही आने वाली है। तो इसके लिए जो नई नियमावली के मुताबिक योग्यता धारित करते हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि एलटी ग्रेड में टीईटी वगैरह, तो उस पर आपको ना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो नियमावली आई हुई है उस नियमावली के मुताबिक आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको भ्रमित करने के लिए फ़िलहाल सोशल मीडिया पर पूरा मसाला मौजूद है और आप वहाँ से भ्रमित हो भी जाते हैं, क्योंकि कुछ खबरें इस प्रकार चलाई जाती हैं ना कि आपको लगेगा कि बहुत ही सही रीज़न और लॉजिक के साथ एक खबर आ रही है, लेकिन उसका कोई जो है वजूद, कोई अस्तित्व होता नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ सैनिक स्कूल में टीजीटी समेत 25 पदों पर अवसर हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सैनिक स्कूल अमेठी में वैकेंसी आई हुई है और आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये सैनिक स्कूल अमेठी में टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। सैलरी बहुत शानदार रहने वाली है, परमानेंट पद है। तो जैसे कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं
पीजीटी में कुल 6 पद हैं और इसके जो योग्यता है वो ये है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है। वेतनमान रहेगा 47,600 से लेकर 1,51,000 रुपये तक। आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और टीजीटी में कुल पद 9 हैं। संबंधित क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए, यानी कि जिस भी विषय में आप आवेदन करेंगे। साथ ही साथ बीएड और सीटेट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। सीटीईटी का जो सेकंड पेपर है उसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। वेतनमान 68,697 रुपये तक रहेगा। म्यूजिक टीचर का एक पद है, काउंसलर का एक पद है। म्यूजिक टीचर के लिए भी वही है कि 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और संगीत में स्नातक हो और वेतनमान रहेगा 44,676 रुपये। और काउंसलर के लिए एक पद है, मनोविज्ञान में स्नातक का उनके पास चाइल्ड डेवलपमेंट व पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। वेतनमान 27,500 रुपये होगा। लैब असिस्टेंट का 3 पद है, विज्ञान से इंटरमीडिएट है, 39,000 रुपये आपको मिलेगा वेतनमान। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल अफसर का एक पद है, एलडीसी का एक पद है और वार्ड बॉय का 3 पद है, जिसके लिए 10वीं या समकक्ष पास मांगा गया है। 25,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो वेबसाइट है वो ये है कि sainikschoolameti.com पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये विज्ञप्ति जारी हुई है। सैनिक स्कूल में पीटीजीटी समेत 25 पदों पर अवसर। सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश में ये भर्ती आई हुई है। 25 पद हैं यहाँ पर, पीजीटी और टीजीटी के लिए भी पद हैं और सैलरी बड़ी शानदार है। सैलरी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेलवे को 1007 अप्रेंटिस चाहिए। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। आपकी जो अप्रेंटिसशिप होगी वो नागपुर डिवीज़न में करवाई जाएगी और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर आप 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। आपको स्टाइपेंड के रूप में 7,700 रुपये से लेकर 8,050 रुपये तक मिलेगा। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी? तो 10वीं और आईटीआई से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा। आवेदन फिलहाल निःशुल्क है और आवेदन आप कैसे करेंगे, बाकी डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ये सारी न्यूज़ मैं शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है। और सरकारी जीएनएम सेंटरों में प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले। जैसा कि आप जानते हैं कि 453 सीटों के लिए 14 मई तक आवेदन जो होंगे, 11 जून को परीक्षा होगी। इसके लिए कहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो केजीएमयू में 77 हैं, बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में 23 सीटें हैं। इसके अलावा एलएलआर कानपुर में 67 सीट है, यूएचएम कानपुर में 35 सीट है। इसके अलावा एचआरएनएच जीएनएमटीसी प्रयागराज में 54 सीट है। जिला अस्पताल गोरखपुर में 50, जिला अस्पताल मेरठ में 66, जिला अस्पताल बरेली में 23 और आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में 58 सीटें हैं। तो अभी तक क्या होता था कि जो भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो प्रवेश परीक्षा के बारे में बात कही गई थी, लेकिन सरकारी स्कूलों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन था। अब क्लियर हो चुका है कि प्रवेश परीक्षा जो कि 11 जून को होगी, जिसके लिए आवेदन 14 मई तक अभ्यर्थी करेंगे, तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही जीएनएम सेंटरों में अब दाखिला होगा। तो अगर आप जीएनएम के लिए या आपके घर में कोई ऐसी मतलब कि छात्रा है जो कि जीएनएम के लिए कोर्स करना चाहती हैं, तो ये न्यूज़ उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आप इस न्यूज़ को टेलीग्राम पर आकर देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। 17 साल मिनिमम एज रखी गई है। 17 साल वर्ष मतलब प्रवेश परीक्षा जो है, मतलब जो मिनिमम एज हो वो 17 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। और मौसम को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल अभी अच्छा है नहीं, मौसम कहीं पर अच्छा है कहीं पर बुरा है। एनीवे पीटी परीक्षा के जो लिए अभ्यर्थी हैं, अब उनको बता दें कि 2025 में जो पीटी होने वाली है उसमें कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक बड़ा बदलाव तो ये देखने को मिलेगा कि जो अभ्यर्थी पीटी 2025 को पास करेंगे, पीटी 2025 को जो अभ्यर्थी पास करेंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल तक वैध रहेगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि पीटी 2025 में आपके जो अंक हैं वो कम आए हैं तो आप पीटी 2026 दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर साल ये परीक्षा होगी और ये भी 3 साल के लिए आपका वैध होगा। ठीक है, और अगर आपके अंक फिर भी कम आ रहे हैं तो अगली साल आप पीटी 2027 दे सकते हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये है कि अगर मान लेते हैं कोई वैकेंसी आती है, अभी 2025 है, 26 में मान लो कोई वैकेंसी आती है
और आपके पास तब तक 2 सर्टिफिकेट हो जाएं, या 27 में कोई वैकेंसी आती है आपके पास 3 सर्टिफिकेट हो जाएं और तीनों ही आपके वैध हैं, सबकी वैधता जो 3-3 साल रहेगी, तो जिस साल आपके अंक सर्वाधिक हो उस साल का सर्टिफिकेट लगाकर आप आवेदन करेंगे और उसी के साल के जो आपके अंक होंगे उसी के आधार पर आपको किसी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि अब पीईटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल तक वैध होगा, परीक्षा जो है हर साल होगी और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो सर्वाधिक जो आपके अंक हों उसके आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये बड़ा बदलाव अब किया गया है। हालांकि पीईटी के बारे में बात करें तो इस साल की जो पीईटी है उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें लोअर के लिए भी, लोअर पीसीएस के लिए भी बहुत सारे पद होने वाले हैं। लगभग 900 के आसपास पद हो सकते हैं लोअर पीसीएस के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो लेखपाल भर्ती भी इस साल आने वाली है। लेखपाल भर्ती में तो खैर हज़ारों की संख्या में 7,000 के आसपास, 4 से 7,000 के बीच में पद हो सकते हैं। तो बहुत सारे पद हैं जिसके लिए ये परीक्षा जो है ना मुझे लगता है कि ज़रूरी हो जाती है अगर आप लोअर देना चाहते हैं तो, क्योंकि लोअर पीसीएस को भी आप हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। और इतना तो तय है कि अगर आप पीईटी 2025 नहीं देते हैं तो लोअर पीसीएस जैसी जो वैकेंसी आने वाली है उसका फार्म आप भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो पीईटी की परीक्षा होती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स कुछ नए बदलाव के साथ, और रही बात ये कि आपका फार्म कब तक आएगा, तो फार्म आपका जो है उम्मीद की जा रही है 20 मई के आसपास ये फार्म देखने को मिल जाएगा। परीक्षा आपकी कब तक हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर या अक्टूबर तक आपकी परीक्षा करवाई है। फिलहाल आपको तैयारी अभी से करना चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। पीईटी का सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आप studyvidgyanprakash.com पर जाकर पीईटी का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। और सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट में ही मिल जाएगा। क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।